हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस क्या होता है यानी कि उसका इंट्रोडक्शन और उसके एडवांटेज क्या थे और उसका फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंस क्या था, ये टॉपिक हमने देख लिया था। और आज हमको पढ़ना है डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर, यानी कि डेटाबेस सिस्टम जब हम बनाते हैं तो बेसिक आर्किटेक्चर उसका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कल हमने क्या पढ़ा था एक बार उसको भी जल्दी से रिवाइज करते हुए अब तब आगे बढ़ते हैं। कल की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस क्या होता है। तो आई होप आप सब ने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के फर्स्ट वीडियो जो हमारा है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है, उसको आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम फिर ये वाला वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डेटाबेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर डेटा कोई भी रॉ फिगर फैक्ट हमारा जो है, यानी कि कोई भी जिसकी कोई एक मीनिंग ना हो वो हमारा डेटा होता है। कोई भी रॉ डेटा जो हमारा है, कोई डिजिट है, कोई कैरेक्टर है, कोई नेम है, जिसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है। और उन डेटा का जो पूरा एक कलेक्शन होता है वो डेटाबेस बोला जाता है। और जो पूरा डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं, वो जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब कंबाइंड करके जब एक साथ रखा जाता है तो पूरा प्रोसेस हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो इन द एंड जो इसकी डेफिनेशन निकल के आई थी वो यही आई थी कि डीबीएमएस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, यानी डीबीएमएस बहुत सारे इंटर रिलेटेड डेटा का कनेक्शन है, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट भी है टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन एन ईजी एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने फिर बात करी थी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन हमारी नेसेसरी होती है हम सिर्फ उसको अपने पास रखते हैं, बाकी की जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स होती है उन सबको हम हाइड कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सर, इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम हाइड कर देते हैं और जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को हम शो करते हैं। और इसके कितने लेवल होते हैं फिर हमने वो देखा था कि पहला लेवल फिजिकल लेवल होता है, दूसरा लॉजिकल लेवल होता है, तीसरा व्यू लेवल होता है। तीनों लेवल के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ाई करी थी। फिर डेटाबेस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किन किन सेक्टर्स में कैसे कैसे आप डेटाबेस को यूज़ करा सकते हो, उसके बारे में हम लोगों ने बात करा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि फाइल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमारा चला आ रहा है, उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और उसके बाद एडवांटेजेस क्या थे फाइल सिस्टम के, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो इतना हम लोगों ने अपने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था। साथ ही साथ डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनको भी हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच लेक्चर 1 और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस आर्किटेक्चर। देखो, आर्किटेक्चर यानी कि उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो लेआउट है, यहाँ पर हमें उसी की बात करनी है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से आप देखोगे तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बट जब आप अब उसको यूनिवर्सल फॉर्मेट में आप जाओगे या किसी अच्छी बुक के अंदर आप ढूंढोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको हम 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं और उन्हीं 3 कैटेगरी के बारे में हम यहाँ पर बात भी करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। Database architecture uses programming languages to design a particular type of software for business or organization। क्या करें, डेटाबेस आर्किटेक्चर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके तो डिज़ाइन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं फॉर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी एक बिज़नेस के लिए या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किसी एक आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें, तो वो हमारा डेटाबेस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, डेटाबेस आर्किटेक्चर फोकसेस ऑन द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या कह रहे हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर जब बनाया जाता है तो हमारा फोकस किस पे होता है, डिज़ाइन पे, डेवलपमेंट पे, यानी कि आज अगर हमने 10,000 लोगों के लिए अपना डेटाबेस बनाया है तो क्या आगे ज़रूरत पड़ने पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और इसको बेटर किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे उसको बनाया जा रहा है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा, उसके बारे में देखते हैं।
मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट्स। डेटाबेस जब भी आप बनाते हो तो डेटाबेस का कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे तो वहाँ पे मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा होता है, ठीक है। ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, तो उन सब का डेटा जो है स्टोर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं जब भी हम डेटाबेस अपना बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। A database architect develop and implements software to meet the need of user। इन द एंड क्या कह रहे हैं, जो डेटाबेस आर्किटेक्ट होता है, जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है या डेवलप करता है, वो क्या कर रहा है, द डेटाबेस आर्किटेक्ट डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर टू मीट द नीड ऑफ यूज़र, जो यूज़र की नीड है उसको ध्यान में रख करके वो डिज़ाइन करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस डिपेंड्स ऑन इट्स आर्किटेक्चर। जो डेटाबेस का पूरा डिज़ाइन है कि वो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से काम करेगा, आप और हम कैसे डेटाबेस तक पहुंच पाएंगे, वो टोटली उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड, वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो सकता है, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया कि हर सिस्टम जो है पास सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो पास सिस्टम नेक्स्ट पास सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से करके एक डिसेंट्रलाइज सर्वर भी हो सकता है कि जहाँ पे डेटा जो है वो एक सिस्टम पे स्टोर ना हो करके अलग अलग सिस्टम पर हमने स्टोर कराया हो। और हायरार्किकल सिस्टम भी हो सकता है। हायरार्किकल मतलब आप जानते हो किस तरीके से काम करता है ना। तो अलग अलग टाइप से हमारे पास सिस्टम हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस कैन बी सीन एज आइदर सिंगल टियर और मल्टीपल टियर। क्या कह रहे हैं कि अगर बेसिक आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो या तो आप इसको सिंगल टियर में काउंट करते हो या मल्टी टियर के अंदर काउंट करते हो। टियर का मतलब है लेयर्स, यहाँ पर टियर मतलब लेयर्स की बात हो रही है, अलग अलग लेवल्स की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, द टियर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोअर। तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। कैसे क्लासीफाई किया है, देखिए। पहला है हमारा टियर 1 आर्किटेक्चर, सेकंड है टियर 2 आर्किटेक्चर, और थर्ड है टियर 3 आर्किटेक्चर। देखिए जैसा इसका नाम है सेम ऐसे ही इसकी वर्किंग है। आप जब एक एक करके इसकी वर्किंग पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की कहीं ज़रूरत पड़ेगी। एक बार बस अच्छे से समझ लेना और एक बार पढ़ लेना। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम टाइम इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चाहे क्वेश्चन इससे एमसीक्यू से आए या डिस्क्रिप्टिव से आए, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 के बारे में। तो पहले एक बार टियर 1 का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, कैसा डायग्राम है इसका। ये हमारा टियर 1 आर्किटेक्चर है। इसके अंदर आपको दिख रहा है क्लाइंट कंप्यूटर भी हमारा इसी में है और सर्वर भी हमारा इसी में है, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं, सर्वर और क्लाइंट दोनों एक साथ रखे हुए हैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ही बाउंडेशन में है, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कैसे काम करता है। तो क्या कह रहे हैं, वन टियर आर्किटेक्चर या टियर 1 आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स पुटिंग ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी ऑन अ सिंगल सर्वर और प्लेटफॉर्म। क्या कह रहे हैं, ये इन्वॉल्व करता है जो भी रिक्वायरमेंट है हमें कंपोनेंट की, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, या जो भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, वो सब हमें एक ये सिंगल सर्वर के ऊपर या एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली वन टियर आर्किटेक्चर कीप all the elements of an application including the interface, the middleware and the backend data in one place where developers see these types of system as the simplest and most direct way। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टियर 1 कीप ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इंटरफेस, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन हमने बनाया है उसका जो भी इंटरफेस है, जो उसका फ्रंट एंड है, वो मिडिलवेयर मतलब जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर लग रहे हैं जिससे आप लिंक कर रहे हो, और जो बैकएंड डेटा है, बैकएंड डेटा से मीन्स जो आपका डेटाबेस है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, और जो कोडिंग की गई है उसकी बात हो रही है। इन अ सिंगल प्लेस, एक सिंगल प्लेस पे उसको हम रख देते हैं। डेवलपर्स सी दोज टाइप ऑफ सिस्टम्स एज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्टिव वे, और वो उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, सिंपलेस्ट वे में देख सकते हैं, और जो भी अपना काम है वो करा सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ऐसे डेटाबेस का काम हम तब करते हैं जब हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। जब भी आप कहीं पे कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए जाते हो तो आप चाहते हो कि हमारी जो प्रोसेसिंग है बहुत ही फास्ट हो, ताकि हम जल्दी से अपने रिजल्ट को चेक कर सकें कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम लोग चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत देख लें।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटाबेस बनाते हैं, क्योंकि उस समय तक हम ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारा वहाँ पर डेटाबेस होता है और जो एप्लीकेशन होता है वो हम सिंगल सिस्टम के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, या उसको किसी एक ऐसे सिस्टम पे रखते हैं जहाँ से हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकें, हमें किसी मिडिल वेयर की ज़रूरत वहाँ पर ना पड़े। ठीक है, तो किस लिए काम आता है, जनरली आप इसको कह सकते हो कि जब हमें कहीं पे कोई डेवलपमेंट करना होता है तब हम टीयर 1 आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। चलिए टीयर 2 आर्किटेक्चर एक बार देख लेते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आने लगा होगा कि टीयर 2 में क्या होगा। नाम से ही पता चल रहा है टीयर 2 यानी कि 2 लेयर यहाँ पर होंगी। एक लेयर होगी जहाँ पर क्लाइंट कंप्यूटर काम करेगा और दूसरा होगा जहाँ पर डेटाबेस लेयर हमारी काम करेगी, यानी कि सर्वर हमारा काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। द टू टीयर इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। आप जानते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यानी कि क्लाइंट जो आप और हम हैं, सर्वर जहाँ पे हमारा डेटा रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम उसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, जिस पर हमारा डेटा रखा हुआ है और हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो द टू टीयर्स आर्किटेक्चर इज लाइक अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। द डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि क्लाइंट क्या करता है, वो डायरेक्ट अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे आपसे ये डेटा चाहिए, और सर्वर पहले चेक करता है कि हाँ ये ऑथोराइज पर्सन है या नहीं, और जैसे ही उसे क्लियर हो जाता है हाँ ये बंदा सही है, इसने आईडी पासवर्ड अपना जो लॉगिन डिटेल है वो सही डाली है, वो तुरंत जो भी उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट होती है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और क्लाइंट सर्वर के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट हमारा नहीं होता है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपना जो भी डेटा है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। टीयर 1 में क्या था, सारा काम एक ही सिस्टम के ऊपर हो रहा है। टीयर 2 में क्या है, हमने 2 अलग अलग लेयर बना ली है और उसके ऊपर हो रहा है। तो अब टीयर 3 में क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा सर इसमें 3 लेयर बनेंगी। एक लेयर तो हमारी क्लाइंट की होगी, एक डेटाबेस की होगी, एक थर्ड लेयर होगी, बट वो लेयर किसकी होगी। चलिए देखते हैं, पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर बात करते हैं। देखिए, एक लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, एक लेयर बिजनेस लेयर जिसे कहते हैं, फिर है डेटा एक्सेस लेयर, और है हमारा डेटाबेस लेयर। यानी कि 4 लेयर हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर जो ये बीच की दोनों लेयर हैं ये दोनों एक साथ काम करती हैं, तो इस वजह से हम इसे 3 लेयर के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे काम करता है ये। A three-tier architecture separates its tier from each other based on the complexity of the user and how they use the data represent in a database। क्या कह रहे हैं, 3 टीयर जो है ये सेपरेट कर लेता है अपने टीयर्स को बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ये अपने टीयर्स जो हैं, जो अपना लेवल्स हैं, उनको अलग अलग कर लेता है। और क्या करता है, हाउ दे यूज़ द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस, और देखते हैं कि डेटा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़र उसको कैसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चर टू डिज़ाइन अ डीबीएमएस, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, फेसबुक या जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इसी आर्किटेक्चर का यूज़ करती हैं। दिस आर्किटेक्चर हैज़ डिफरेंट यूज विद डिफरेंट एप्लीकेशन। ये अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग टाइप से ही काम करता है। इट कैन बी यूज इन वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। द स्ट्रेंथ इन पर्टिकुलर इज व्हेन यूजिंग दिस आर्किटेक्चर ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मेनली आपको इसका जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन देखने को मिलेगा, या इस टेयर पे जो आप सबसे ईजिली काम करोगे, वो आपको मज़ा आएगा जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करोगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें जो भी हमारा डेटा है वो अलग अलग लेयर के ऊपर बटा होता है, यानी कि वो अलग अलग आदमी होता है, और वो सब लोग क्या करते हैं, वन बाय वन इसको रिक्वेस्ट करते हैं और ये उसका रिस्पांस करता रहता है। जैसे कि अगर हम फेसबुक को एग्जांपल लेकर के चलें, तो आप ऐसा मानिए कि जैसे फेसबुक के लिए आप क्या हो, आप एक क्लाइंट हो, बट क्या कि आप ही क्लाइंट हो, आप पूरी दुनिया में उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं, यानी कि जो उसका जो क्लाइंट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, इधर उधर बटा हुआ है। ठीक है, और वो सब क्या करेंगे, वो सब फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुझे मेरी प्रोफाइल जो है आप शो करो। आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालोगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आपके फेसबुक के सर्वर के पास चली जाएगी। फेसबुक के सर्वर के पास जाएगी तो क्या होगा, फेसबुक का सर्वर डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं करेगा। पहले फेसबुक का एक अपना लोकल सर्वर भी होगा, जिसके ऊपर वो चेक करेगा जो आपने आईडी पासवर्ड डाला है क्या ये सही है या नहीं है। तो जो सेकंड लेयर जो हमारी है, जो बिजनेस लेयर जिसको आप कहते हो, ये क्या करेगा, ये आपके आईडी पासवर्ड को चेक करने का काम करेगा कि जो आपने यहाँ पर डेटा एंटर किया है वो डेटा हमारा सही है
या नहीं है। जब वो चेक कर लेगा और उसे लगेगा कि हाँ ये डेटा मेरा सही है, देन वो सर्वर, आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, वो सर्वर जो होगा, जो लोकल सर्वर जो बीच में बिजनेस लेयर होगी, वो रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस से कि ये डेटा मुझे चाहिए, इस आदमी का डेटा मुझे चाहिए। तो डेटाबेस क्या करेगा, उस आदमी का जो रिकॉर्ड होगा वो उठा करके उस लॉजिक लेयर, बिजनेस लेयर को, लॉजिक लेयर को देगा और वो लेयर आपको शो कराएगा। यानी कि इस टाइप के आर्किटेक्चर में यूज़र और डेटाबेस का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। यूज़र जो है वो बिजनेस लेयर को बोलेगा, जो बीच में मीडिएटर है उसको बोलेगा, मीडिएटर जो होगा वो जा करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और डेटाबेस को बोलेगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और आप इसको प्रोवाइड करा दो। ठीक है, बीच में आप देख रहे हो ना डेटा एक्सेस लेयर, यहीं पे सारा एक्सेसिंग का काम होगा। यानी कि बिजनेस लेयर जो होगा वो इसको बोलेगा भाई ये आदमी है, इसका आईडी पासवर्ड मुझे चाहिए, इसका डिटेल मुझे चाहिए, और जो डेटा एक्सेस लेयर होगा ये डेटाबेस के पास जाएगा और उससे बोलेगा भाई इस आदमी की मुझे डिटेल दे दो, और डेटाबेस उसकी डिटेल देगा और वो फिर आगे आपके पास शो होने लगेगी, यानी आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या इसमें है। डेटाबेस टियर, यानी कि जो हमारा सबसे लास्ट टियर है उसमें क्या हो रहा है, एट दिस टियर द डेटाबेस रिसाइड अलॉन्ग विद इट्स क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज, यानी कि जो भी हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज होगा उसके साथ हमारा डेटा यहाँ पर रखा होगा, जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर रहेगा। वी ऑल्सो हैव द रिलेशन दैट डिफाइंस द डेटा एंड देयर कंस्ट्रेंट्स एट दिस लेवल, यानी कि आपका पूरा का पूरा डेटा और जो कंस्ट्रेंट होंगे कि कौन कितना डेटा को एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा, वो इसी लेयर के पास यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, बीच में हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन यानी जो बिजनेस लेयर है, जो हमारी ये जो दोनों लेयर आप देख रहे हो, बिजनेस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर, ये हमारी बीच में आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। यानी कि जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो ये उस एप्लीकेशन की पर्टिकुलर की लेयर, यानी कि फेसबुक पे काम कर रहे हो तो इसको आप बोल सकते हो कि फेसबुक की लेयर है। आप अगर टेलीग्राम पे काम कर रहे हो तो आप टेलीग्राम की लेयर बोल सकते हो, या आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत है तो आप उसके लिए वो उसका एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। ठीक है, at this tier resides the application server and the programs that access the database। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या रखा होगा, एप्लीकेशन सर्वर होगा हमारा, जो हमारा एप्लीकेशन है उसका सर्वर रखा होगा, एंड द प्रोग्राम्स डैट एक्सेस द डेटाबेस, और वो जो हमारा प्रोग्राम होगा जो डेटाबेस को एक्सेस करा होगा वो यहाँ पर रखा होगा। फॉर अ यूज़र दिस एप्लीकेशन टेयर प्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्टेड व्यू ऑफ द डेटाबेस, यानी जो आपका डेटाबेस है उसका एब्स्ट्रैक्टेड व्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यूज़र आर अनअवेयर ऑफ एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन, और जो यूज़र होगा यानी जो आप और हम होंगे, हमें कोई जानकारी नहीं होगी कि हमने तो केवल फेसबुक की साइट पे गए और साइट पे जाने के बाद हमने वहाँ से अपनी आईडी पासवर्ड डाला था, एक्सेस हो गया और हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है हम फेसबुक के ऊपर ही अपना पूरा डेटा देख रहे हैं, हमारा जो डेटा है वो फेसबुक के ऊपर ही रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, वो रखा होता है डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, वही चीज़ कह रहे हैं, एंड यूज़र आर अनअवेयर ऑफ एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन। ठीक है, वो हाइड होता है, डेटाबेस जो होता है वो यूज़र से प्रॉपरली हाइड होता है। एट द अदर इन द यूज़र टेयर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर यूज़र बियॉन्ड द एप्लीकेशन टेयर, और सेम ये चीज़ डेटाबेस के साथ भी होती है कि डेटाबेस को भी नहीं पता होता है कि भाई मेरे इतने सारे यूज़र है, उसे पता होता है कि मेरा तो सिर्फ एक यूज़र है और वो है एप्लीकेशन टेयर। इसी एप्लीकेशन से मुझे रिक्वेस्ट आती है और मुझे इसी को अपना रिस्पॉन्स भेजना होता है। ठीक है, और मुझे बीच में नहीं पता कि भैया इसके अलावा भी कोई है, कि ये आदमी उस इन्फॉर्मेशन का क्या करता है मुझे नहीं पता। ठीक है, हैंस द एप्लीकेशन लेयर सिट्स इन द मिडिल एंड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूज़र एंड द डेटाबेस। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूज़र लेयर, या हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, जिसके ऊपर आप और हम काम करते हैं। ठीक है, क्या है, एंड यूज़र ऑपरेट ऑन दिस टेयर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। क्या कह रहे हैं, जो एंड यूज़र होता है वो इस लेयर के ऊपर काम करता है, जो यूज़र होता है जिन जो आप और हम हैं वो इस लेयर के ऊपर काम करेंगे, और एट दिस लेयर मल्टीपल व्यू ऑफ डेटाबेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन, और इसी लेयर के ऊपर बहुत सारे व्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो डेटाबेस की हेल्प से एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। ऑल व्यू आर जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन दैट रिसाइड्स इन द एप्लीकेशन टेयर, जो एप्लीकेशन टेयर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन टेयर उसको शो करेगा, कहाँ से पिक करके, डेटाबेस से डेटा को पिक करके। ठीक है, यानी कि जो यूज़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को जानेगा
और उसे किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी। वो अपना आईडी पासवर्ड एप्लीकेशन को देगा, एप्लीकेशन ही उसे ऑथेंटिकेट करेगा और उसे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो यूज़र के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगा एप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इतना? एक बार जल्दी से इसको हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। 3 टाइप की हमने यहाँ पर बात करी। पहला था टीयर 1 आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्वर होता है और जो हमारा यूज़र होता है वो दोनों एक ही सिस्टम के ऊपर होते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर होते हैं और वो दोनों ईजिली अपना काम करते हैं। जनरली ऐसे टीयर की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा ही रखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है और जो हमारा जो डेटाबेस है वो दोनों आपस में एक ही सिस्टम के ऊपर होते हैं और डायरेक्टली हम एक्सेस करते हैं। सेकेंड जो हमने देखा वो देखा हमारा टीयर 2 आर्किटेक्चर था। टीयर 2 आर्किटेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो डेटा है वो एक अलग लेयर के ऊपर रखा होता है और जो क्लाइंट है वो एक अलग लेयर पे होता है, यानी कि क्लाइंट अलग है और जो सर्वर है, जो डेटाबेस सर्वर है वो हमारा अलग है। और हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में यूज़ करते हैं। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को डायरेक्टली और सर्वर डायरेक्टली उसका रिस्पॉन्स क्लाइंट को दे देता है। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा मिडिल वेयर नहीं होता है। डायरेक्ट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, यानी जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने मुझे तुरंत रिक्वेस्ट करी कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये होता है टीयर 2 आर्किटेक्चर। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा टीयर 3 आर्किटेक्चर, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर बनेगा तो वहाँ पर तो फिर इसमें से रहेगा ही रहेगा, बट अगर शॉर्ट एमसीक्यू टाइप पेपर भी बनता है तो भी आप मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर हमारी होती है। पहला होता है हमारा डेटाबेस लेयर, जो जहाँ पे हमारा डेटाबेस पूरा रखा हुआ है, रिकॉर्ड रखा हुआ है। सेकंड हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन टियर जिसे कहते हैं, जो हमारा मिडिल वेयर होता है, जो बीच में हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा एक्सेस लेयर का काम करता है। यानी कि जो आप रिक्वेस्ट करते हो, पहले उस रिक्वेस्ट की ऑथेंटिकेशन को चेक करता है और चेक करने के बाद सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस रिक्वेस्ट का मुझे आप आंसर दे दो, और डेटाबेस वो आंसर देता है, वो उसको पिक करता है और पिक करने के बाद वो आपको शो करा देता है। तो आपको लगता है कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो एप्लीकेशन लेयर ने फुलफिल करी है, बट एक्चुअल में वो काम करता है कौन, डेटाबेस। ठीक है, थर्ड जो है वो आपका आता है यूज़र लेयर। यूज़र लेयर यानी कि जहाँ पर आप और हम काम करते हैं, यानी कि जो आप और हम हैं वो क्या है, यूज़र हैं। और जो हमारा क्लाइंट साइड, जैसे आप लिखते हो ना facebook.com, तो जो पेज खुल के आता है वो होता है क्लाइंट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा डेटा एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा। 3 टाइप के ये थे, तीनों को हमने देखा। अब आपका होमवर्क ये है कि इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके साथ जो हमने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को करना है, करके अपने पास रखना है। कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि वो जो अपलोड कर रहे हैं डेटा, उसमें उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस आ रही है। तो उनके लिए ये कहना है कि आप इसको अपने पास लिख करके रखते रहो और जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, जैसे ही जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये दूर होगी, वैसे ही आप इसको अपलोड करना। और तब तक ट्राई ज़रूर करते रहना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि अभी ये प्रॉब्लम दूर हो गई है तो अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई करते रहना। हम लोग भी यहाँ से लगे हुए हैं, एज सून एज पॉसिबल हम इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे और आप जो अपना डेटा है इस पर ईजिली अपडेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। डेटा मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, जिसमें हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल मॉडल, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा मॉडल के बारे में। अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको 100% क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।